और ये होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा आपको कंसिडर करना है। जब हमें आगे कहीं पर भी एंगल के बीच की एंगल की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कैसे एंगल को कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, सपोज आपके पास एक ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया आपके पास, और दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी। तो ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल अब हम वो कंसिडर करेंगे। पहले हमें यह ध्यान रखना होगा हमारा एंगल फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो एंगल हम कंसिडर करेंगे। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट वेक्टर ये हो गया और सेकंड वेक्टर ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास सपोज आपके पास ये दो, एक ये वेक्टर है आपके पास वेक्टर ए, और एक वेक्टर है आपके पास यहां पर वेक्टर बी। अब यहां पर कौन सा वेक्टर आपको कंसिडर करना है। सबसे पहले अगर किसी से आंसर पूछते हैं हम, तो फर्स्ट टाइम पर वो यही बताएगा कि आपके पास ए और बी के बीच में ये वाला एंगल आप कंसिडर कर लो। लेकिन ये वाला एंगल तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, तो ये वाला एंगल आपको कंसिडर नहीं करना है। आपको कौन सा एंगल कंसिडर करना है, आपको यहां पर ए की डायरेक्शन से बी की डायरेक्शन के बीच में एंगल है। तो ए की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये वाली इस ए को आप यहां से लेकर पीछे से लेकर आगे तक कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन रहेगी पूरी कंप्लीट आगे तक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए को आप आगे इधर बढ़ाओगे, इधर इंक्रीज करोगे, एक्सटेंड करोगे। इधर एक्सटेंड करने के बाद में अब ये तो ए की डायरेक्शन हो गई और ये आपका वेक्टर बी हो गया, तो इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल आपको कंसिडर करना है। फिर अगर हम बात करें यहां पर कि हमारे पास सपोज ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बना है ये ए बी सी, और आप ये भी देख सकते हो कि ये सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये आपके पास बी वेक्टर है। तो इनमें अगर आप ए बी सी जो वेक्टर्स है इनका अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे। अभी तक ये वेक्टर है नहीं, क्योंकि यहां पर एरो नहीं दिया हुआ। जब तक एरो नहीं होगा तब तक कोई वेक्टर नहीं होगा। अगर आपको यहां पर मैंने ये वाला एरो दे दिया, यहां पर मैंने आपके सामने ये एरो दे दिया, और यहां पर ये वाला एरो दे दिया, तो अब अगर आप इन तीनों वेक्टर्स की बीच में आपको एंगल कैलकुलेट अगर करना है, एंगल फाइंड आउट करना, तो कैसे करोगे। आपको सिंपल सा जो मैंने बताया था वो कॉन्सेप्ट लगाना है। सी को इधर आगे एक्सटेंड करोगे, तो सी से लेकर ए के बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल हो गया आपके सामने, सी और ए के बीच का एंगल हो गया। अगर आपको यहां पर अगर एंगल देखना है तो इस ए को आप आगे इंक्रीज किया आपने, और इससे लेकर ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो गया। कि जो वेक्टर्स है ना उन वेक्टर्स की डायरेक्शन के बीच का एंगल है वो कंसिडर करना है। फिर यहां पर देखोगे तो अब यहां पर देखो दो तरीके से सोच सकते हो। अब कोई ऐसा भी सोच सकता है, सर एक काम करो इसको इधर इंक्रीज कर लो और ये वाला यहां पर एंगल निकाल लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन ये थोड़ी है, ये तो इसकी डायरेक्शन तो ये है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसको इधर एक्सटेंड करना है आगे, और इससे लेकर ये वाला जो एंगल है ये एंगल के बीच की डायरेक्शन एंगल होगा, ये एंगल कंसिडर करना है। अगर मान लो मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग तरीके से बना लेता हूं, मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा इस तरीके से बना देता हूं कि आपके सामने ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, और एक वेक्टर ये हो गया, ए बी सी, ये तीनों वेक्टर है। अब यहां पर आपको एंगल फाइंड आउट करने तो कैसे करोगे। तो देखो इन दोनों के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आपके पास ये वाला एंगल ऐसे काम करेगा। अगर यहां पे बी और ए के बीच में फाइंड आउट करना है तो बी को, अब देखो ये वाला एंगल भी होगा तो इक्वल, तो वैल्यू तो इक्वल होगी यही, लेकिन ये कंसिडर नहीं करना है। कंसिडर कौन सा करना है, ए की डायरेक्शन इधर है, इस सॉरी बी की डायरेक्शन इधर है,
एक ही डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों की ये जो डायरेक्शंस है ना, इनके बीच में ये वाला जो एंगल होगा ये आपको कंसिडर करना है। तो फिर ए और सी के बीच में कौन सा एंगल कंसिडर करना है? सी और ए के बीच में कौन सा एंगल होगा? इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल आपको यहां पर कंसिडर करना है, क्योंकि ए की ये, सी की ये डायरेक्शन है, ए की ये डायरेक्शन है, दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, मिलने दो। इस तरीके से आपको वैल्यू, इसकी जो एंगल है ये डिसाइड करना है किसी भी वेक्टर के लिए। अब यहां पर मैं चाहे ट्राइंगल बना दो, स्क्वायर बना दो, पेंटागन बना दो, हेक्सागन बना दो, कुछ भी बना दो, ये एंगल आपको दोनों वेक्टर की डायरेक्शन से निकालना है कि दोनों वेक्टर की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन को जरूरत पड़े तो आगे एक्सटेंड कर दो, और इस डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वहां पे आपको एंगल डालना है, और आपको वो एंगल मेजर करके आगे लिखना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं अपने इसकी